वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है रीअरेंज द जंबल वर्ड्स। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, इस बात का ध्यान रखें कि आप जब अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे तो अपना नाम, क्लास, वर्कशीट नंबर, डेट और नेम ऑफ क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर ज़रूर डालें। हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ and enjoying doing these worksheets online। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे और इन वर्कशीट्स को जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं एंजॉय कर रहे होंगे। दिस ईयर वी ऑल हैव यूज सोशल मीडिया लाइक नेवर बिफोर। इस वर्ष हमने सोशल मीडिया का शायद इतना यूज़ किया है जितना पहले कभी नहीं किया। Social media has made it possible for all you out there to study from the safety of your homes। सोशल मीडिया की वजह से ही ये संभव हो पाया कि हम घर से बैठकर अपनी स्टडी कर पा रहे हैं। Thanks to WhatsApp and other portals which have made knowledge available at the click of a key। हम उन सभी सोशल मीडिया के उन रिसोर्सेज को थैंक्स बोलते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, जिसने हमें हर पल नॉलेज अवेलेबल कराई। थ्रू सच वर्कशीट्स वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट पोर्टल्स ऑफ ई लर्निंग। आज इस वर्कशीट के माध्यम से हम ई लर्निंग के लिए जितने पोर्टल्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी बात करेंगे। फेसबुक इज़ फर्स्ट ऑन आवर लिस्ट और हमारे लिस्ट में फेसबुक सबसे पहला ई लर्निंग का सोर्स है। तो बच्चों, ये तो बात आप अच्छे से जानते हैं कि व्हाट्सएप का हम यूज़ बहुत समय से करते आ रहे हैं, लेकिन इसका नॉर्मली हम यूज़ करते थे मैसेज भेजने के लिए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हमने एजुकेशन में स्टडी के लिए व्हाट्सएप को यूज़ किया, और ख़ास तौर पे जब कोविड-19 का पीरियड चल रहा था, जब हम बिल्कुल भी इस स्थिति में नहीं थे कि हम स्कूल में जा सकें या क्लास अटेंड कर सकें। तो ऐसे में ये सोशल मीडिया हमारे काम आया। एक्चुअल में बच्चों यही होता है कि जब कोई चीज़ हमारे लिए बनाई जाती है तो हम उसका एक्चुअल पर्पस भूलकर उसका मिसयूज़ करने लगते हैं, लेकिन वास्तव में इस सोशल मीडिया का जो पर्पस था वो यही था कि हम इससे हमारे फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकें, और ये हमने पहली बार इस समय में सीखा। तो हर बुराई के पीछे कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई भी छुपी होती है। तो आज हमने ये देखा कि कोविड-19 के कुछ अच्छे जो फैक्टर्स थे वो भी हमारे सामने आए। आज हम ई लर्निंग एज में एंटर कर गए। जिस चीज़ को हम सिर्फ फ़न के लिए यूज़ करते थे, आज हमने उसको अपने एजुकेशन के लिए, अपनी स्टडी के लिए यूज़ करना सीखा। एक्चुअली में यही इसका बेस्ट यूज़ था। Did you know there are some Facebook fun facts? Did you know that Facebook has about a billion users? क्या आप जानते हो कि बिलियंस यूज़र्स हैं लगभग फेसबुक के। बहुत ज़्यादा फेसबुक सोशल मीडिया का जो ये टूल है ये यूज़ किया जाता है। मार्क ज़करबर्ग्स फर्स्ट आइडिया वाज टू क्रिएट अ साइट कॉल्ड फेसमाश। ज़करबर्ग्स जो थे वो नॉर्मली इस साइट का उन्होंने यूज़ किया था स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स इसको यूज़ करें। ही हैड प्लान्ड एन ऑनलाइन स्टूडेंट डायरेक्टरी, और इसके लिए उन्होंने प्लान किया था कि वे एक ऑनलाइन स्टूडेंट डायरेक्टरी बनाएंगे। वुमेन यूज़ फेसबुक मोर देन मैन। औरतें पुरुषों से ज़्यादा फेसबुक का यूज़ करती हैं। द ओल्डर जनरेशन इज़ ग्रोइंग मोर इंटरेस्टेड इन फेसबुक। और अब तो पुराने लोग भी, जो हमारी ओल्डर जनरेशन है, यंग जनरेशन तो यूज़ करती है, हमारे ओल्ड जनरेशन भी है, वो फेसबुक में इंटरेस्ट लेने लगी है, यानी वो भी उसका यूज़ करने लगी है। फेसबुक इज़ सुपर पॉपुलर इन रूरल एरियाज़, और रूरल एरियाज़ में तो फेसबुक सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो बच्चों, आपने देखा कि अभी हम इससे पहले व्हाट्सएप की बात कर रहे थे और अब हम बात कर रहे हैं फेसबुक की। फेसबुक भी बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया है जिसका हम बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हमें जो आज टास्क दिया गया है वो है टू नो अबाउट द फीचर्स ऑफ फेसबुक, अनजम्बल द गिवन सेंटेंसेस
to make meaningful sentences. यहाँ पर कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं और इन वर्ड्स के द्वारा हमें सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं, मीनिंगफुल सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। और जो मीनिंगफुल सेंटेंस होगा वो हमें बताएगा फीचर्स ऑफ फेसबुक, यानी हमें फेसबुक की इम्पोर्टेंस को, उसकी विशेषताओं को बताएगा। तो बेटा आप जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, फर्स्ट सेंटेंस में हमें जो जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे फाइंड अ ग्रेट वे फेसबुक इज़ टू फ्रेंड्स, तो हमें इसे रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो बच्चों हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। इसी बीच में हमारे डिटरमाइनर्स भी आएंगे, तो डिटरमाइनर्स का यूज हम जब भी करेंगे तो वो नाउन से पहले करेंगे, जैसा कि हम अभी सीख भी रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्रीपोजिशन आएंगे, तो वो रिलेटिव नाउन के और दो नाउन के बीच में रिलेशंस को बताते हैं, तो वो हमें ठीक से सोच समझकर यूज़ करना है। तो अगर इन जम्बल्ड वर्ड को रीअरेंज करते हैं तो हमारे सेंटेंस इस तरह से बनेंगे। फर्स्ट सेंटेंस बनेगा हमारा फेसबुक इज़ अ गुड वे टू फाइंड फ्रेंड्स, राइट। अगला सेंटेंस देखते हैं, गिव्स अस इट ऑल्सो लर्निंग मटेरियल वंडरफुल। ये सेंटेंस बनेगा इट ऑल्सो गिव्स अस वंडरफुल लर्निंग मटेरियल, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, कैन पोस्ट ऑन नोट्स वन फेसबुक ऑल्सो। वन कैन ऑल्सो पोस्ट नोट्स ऑन फेसबुक, यानी कोई भी व्यक्ति फेसबुक पर अपने नोट्स भी पोस्ट कर सकता है। वन मेक कैन अनाउंसमेंट ऑन फेसबुक, तो देखेंगे वन कैन मेक अनाउंसमेंट्स ऑन फेसबुक। अगेन देखते हैं, सेंड आउट इंस्ट्रक्शंस कैन बी फेसबुक यूजिंग, तो अगेन ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट होगा, instructions can be sent out using Facebook. Upcoming test about reminders be posted due dates and can also, तो यहाँ पर होगा reminders about upcoming tests and due dates can also be posted. Next, can students share interesting websites on Facebook? तो students can share interesting websites on Facebook. Next, last है हमारा B2 can given news classrooms, तो नेक्स्ट उसको हम अरेंज करेंगे, classroom news 2 can be given। तो बच्चों ये थोड़ा सा मुश्किल होता है रीअरेंज करना वर्ड्स को, बट स्टिल यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत इजीली इन्हें कर सकते हैं। यदि हम इन पर अच्छे से कमांड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें। रीडिंग करते वक्त हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। जैसे जैसे आप किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, वैसे आपको उनकी जो छोटी छोटी कमियां होती हैं उनके विषय में जानकारी मिलती जाती है, और फिर आप उन जो प्रॉब्लम्स हैं या जो आपकी शॉर्टकमिंग्स हैं उनको वो आप ख़त्म करते चले जाते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस मांगता है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।